नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का फिर स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग टेली में द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाउचर है परचेस रिटर्न के बाद जो किया जाता है टेली में, और जिसको करते वक्त ज़्यादातर अटक भी जाता है, कन्फ्यूज़न भी रहती है, एरर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं और टफ भी हो जाता है यदि आपने इससे पहले परचेस वाउचर की एंट्री करिए, सेल्स वाउचर की एंट्री करिए, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करिए, तो आपको परचेस रिटर्न वाउचर की एंट्री भी आती होगी, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाई थी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्स रिटर्न वाउचर को कैसे एंट्री की जाती है टेली में। सेल्स रिटर्न वाउचर को आज हम लोग देखने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज सेल्स रिटर्न वाउचर सीखेंगे। तो देखते हैं सेल्स रिटर्न वाउचर कैसे करते हैं। तो आ जाते हैं टेली में। जैसे सेल्स रिटर्न वाउचर करने के लिए आपको, जैसे आप परचेस रिटर्न वाउचर करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, बस परचेस रिटर्न में आप जिससे गुड्स परचेस करते हैं उसी को परचेस रिटर्न करते हैं। जैसे आपने जिससे माल खरीदा, यदि उसमें कोई डिफॉल्ट वगैरह आया, डैमेज वगैरह आपका गुड्स आया, तो आप वापस भी उसी को करोगे जिससे आपने सामान खरीदा है, ना कि किसी और को। ऐसे ही सेल्स रिटर्न कहलाता है। आप किसी को गुड्स सेल करते हो, आपके गुड्स में कोई डैमेज, एरर या फिर डेफ्ट वगैरह निकल आता है, तो सामने वाला जब आपको सामान वापस करता है, जो कि गुड्स आपको वापस करता है, तो वो आपका सेल्स रिटर्न कहलाता है, जो एंट्री आपकी सेल्स रिटर्न में होती है। तो इसकी एंट्री नॉर्मली देख लेते हैं। पहले डे बुक में देख लेते हैं किसी को सेल करा है या नहीं। हाँ, सेल करा है रोहित को। रोहित को सेल करें माउस और सन क्रीम, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न वाउचर आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी में सेल करा है रोहित को। 50 बॉक्स माउस के सेल करे हैं, वो 50 पीसेस सन क्रीम के सेल करे हैं, ठीक है। तो इनको सेल्स रिटर्न में आप लोग नोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप सेल्स रिटर्न उसी को करते हो जिसको आपने गुड्स सेल करा है। विदाउट गुड्स सेल करे किसी को आप सेल्स रिटर्न वाउचर की एंट्री नहीं कर सकते। तो वाउचर्स में आ जाते हैं। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको वाउचर्स में साइड में और वाउचर्स दिख रहे होंगे, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस, अदर वाउचर्स। अब यहाँ हेडिंग्स में तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं दिया जाता, बट आप अदर वाउचर्स में जैसे ही इंटर करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F10। यदि आप यहाँ पर माउस से भी क्लिक करते हैं नॉर्मली, पहले जो वाउचर बनाया था परचेस रिटर्न का, वो डेबिट नोट में बनाया था। अब जो वाउचर बनाने वाले हैं सेल्स रिटर्न का, वो आपका क्रेडिट नोट में बनेगा। तो आ जाते हैं क्रेडिट नोट को इंटर कर लेते हैं। अब आपसे टेली पूछ रहा है कि आपने किसको सेल करा था जो आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो आपने रोहित को सेल करा था, तो आप रोहित को सिलेक्ट कर लो। इस इंफॉर्मेशन को मैं स्किप करता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ, ये हो जाए, ठीक है। जब आप सेल्स वाउचर की एंट्री करते हैं तो एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनाया जाता है, लेजर अकाउंट में। ऐसे ही आप जब सेल्स रिटर्न वाउचर की एंट्री करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक और लेजर बनाना है। सेल्स अकाउंट वाले लेजर से आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको सेल्स रिटर्न करके एक और वाउचर बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है सेल्स रिटर्न वाउचर का लेजर, तो उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ये। अब क्या आइटम्स रोहित आपको वापस कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे रोहित ने माउस वापस कर दिए, उसको 50 सेल कर रहे थे, तो 10 उसने वापस कर दिए। अच्छा, लोकेशन क्वांटिटी में 10 डाल देते हैं। रेट जितने के रेट से, जैसे
250 के रेट से कर देते हैं। 10 बॉक्स 2500 के हो गए, जो आपको वापस कर रहा है रोहित इंटर। यहां पर आप देख सकते हैं रोहित आपको मोबाइल के 10 बॉक्स वापस कर रहा है। इंटर कर देंगे। यदि कुछ और आइटम्स आपको सेल्स रिटर्न मिल रहा है तो आप वो सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर, अदरवाइज इंटर इंटर, एंड ऑफ लिस्ट इंटर इंटर इंटर। और नरेशन में यदि आप डालना चाहते हैं तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं, गुड्स रिटर्न बाय रोहित। यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, कोई एरर नहीं आता है। ऑप्शनली है, नरेशन आप डालते हैं तो भी चीज है, नहीं डालते हैं तो इंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे। ये आपके क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न वाउचर की एंट्री हो चुकी है। इसको देखने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा डे बुक में। डे बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट दिख रहा होगा, जो सेकंड नंबर का क्रेडिट नोट होगा 2500 का, वो आपने बनाया है। यहाँ पे ये आपने बनाया है। इससे पहले वाला क्रेडिट नोट देख लेते हैं, वो भी रोहित का ही बना हुआ था, 30 माउस और सन क्रीम का। 10 और उसने वापस कर दिए तो उसको टोटल कितने माउस सेल हुए कमेंट में आप लोग बताएंगे। पहले 30 वापस करे थे, अब 10 और वापस कर दिए उसने, तो उसको टोटली कितने सेल हुए। ठीक है, ये आप लोग बताइए। तो इस टाइप से आप टेली में सेल्स रिटर्न वाउचर में एंट्री कर सकते हो, जो क्रेडिट नोट कहलाता है। ज़्यादा हाईटेक काम बिल्कुल भी नहीं है। सो इस टाइप से आप टेली में सेल्स रिटर्न वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, जो क्रेडिट नोट में की जाती है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं टेली में जो आप बोलोगे नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आऊंगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो वाउचर्स में पेमेंट वाउचर के ऊपर होगी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैश टू कैश कैसे एंट्री की जाती है। जो आप परचेस वाउचर में एंट्री करते हैं वो क्रेडिट वाली एंट्री होती है। जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो एंट्री क्रेडिट में मानी जाती है। यदि आप एक फर्नीचर परचेस करते हैं विदाउट इंस्टॉलमेंट पर एंड टू एंड कैश में, तो आपको ओनर से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रहता है। यदि आप इंस्टॉलमेंट में परचेस करते हैं तो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ती है, तो आपको ओनर से रिलेशन रखना पड़ता। लेकिन यदि आप कैश टू कैश पे करते हैं तो आपको ओनर से कोई रिलेशन, कोई वास्ता नहीं होता। आपने पैसे दिए, आपके पास सामान आया, खत्म कहानी। वो एंट्री मैं आपको बताऊंगा पेमेंट में कैसे करते हैं, परचेस वाली एंट्री। जो परचेस में एंट्री मैंने बताई है वो क्रेडिट वाली एंट्री होती है। अब कैश टू कैश वाली एंट्री पेमेंट वाउचर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आई होप आप लोगों को सेल्स रिटर्न वाउचर समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।